अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ओनली चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आज आपको एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट टू, बीकॉम पार्ट वन नहीं पार्ट टू यानी फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती है। कराची यूनिवर्सिटी का कोर्स है। कॉलेज स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं वो इस किताब से सालाना हर साल इम्तहान देते हैं। तो आज मैंने अभी तक ये टॉपिक मेरा चल रहा है एडवांस अकाउंटिंग का, ब्रांच अकाउंटिंग। इसके मैं 3 लेक्चर रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आज मैं प्रैक्टिस करूँगा, अपने पास से फर्जी ट्रांजेक्शन दूंगा और उसकी एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। ये कोई क्वेश्चन मेरे पास पहले से नहीं है, मैं साथ साथ ट्रांजेक्शन लिखता रहूँगा और आपको करके बताता रहूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ फ़र्ज़ कर लिया कंपनी का नाम है मैसर सलमान कंपनी और ब्रांच है ब्रांच कहाँ की है? ब्रांच है शक्कर की। शक्कर में इनकी ब्रांच है और ये कंपनी है कराची के अंदर। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, कराची के अंदर कंपनी है। इस वक्त इनके पास बैलेंस शीट की जो पोजीशन है, बैलेंस शीट वो कुछ इस तरीके से मैं अपने पास से बना रहा हूँ। बैलेंस शीट में आपको पता होता है यहाँ असेट्स होते हैं, यहाँ इक्विटीज़ होती है। मैं छोटी सी चंद ट्रांजेक्शन के लिए बैलेंस शीट बनाऊँगा। यहाँ इनके पास कैश पड़ा हुआ है असेट्स में 20,000 रुपये का। अकाउंट सिविल पड़ा हुआ है 30,000 रुपये का। ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज कौन सी है? ओपनिंग इन्वेंट्री है इनके पास 10,000 रुपये की। ठीक है, सप्लाईज है इनके पास 1,000 रुपये की। फर्नीचर है, ये मैं अपने पास से फ़र्ज़ कर रहा हूँ एग्जाम्पल। फर्नीचर है 50,000 रुपये का। ठीक है जी, बस ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है। 50 1 लाख 1 लाख 10 1,11,000 1,11,000 रुपये का टोटल असेट्स हैं हमारे पास। टोटल असेट्स आ गए 1,11,000। इक्विटी साइड के अंदर हमारे पास अकाउंट पेबल है इस कंपनी के पास। ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये बैलेंस शीट हमारी है उसकी ब्रांच की है। बैलेंस शीट किसकी है? शक्कर ब्रांच। शक्कर ब्रांच की बैलेंस शीट है। शक्कर ब्रांच की पोजीशन इस वक्त ये है। अकाउंट पेबल कितना है इसके पास? अकाउंट पेबल है 50,000 रुपये का कर्जा है। और इसके बाद जो है इनके पास और इनका जो है बाकी रिटर्न अर्निंग में कितना पड़ा हुआ है? में पड़ा हुआ है 30,000 रुपये। शेयर कैपिटल कितना है? 80 30 31,000 रुपये का शेयर कैपिटल है। इस तरह ये बैलेंस शीट बन गई आपके सामने 1,11,000 रुपये की। ठीक है, शक्कर की मैंने एक बैलेंस शीट बना दी है आपके सामने। फर्जी बैलेंस शीट बनाई है स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं क्वेश्चन की बैलेंस बनाई है। अब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन लेता हूँ। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर एज अंडर। दर्ज ट्रांजेक्शन ये दी गई हैं, यानी ये ट्रांजेक्शन जो होंगी हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होंगी। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो हेड ऑफिस की बुक में ही रिकॉर्ड की जाएंगी, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी इसके अंदर जो ब्रांच की बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी, और कुछ ट्रांजेक्शन रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन होंगी, दोनों बुक में लिखी जाएंगी उसी ट्रांजेक्शन। रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन मीन दो तरफा। और इसमें हम कोशिश करेंगे ओवर वैल्यूएशन भी हम इसके अंदर फ़र्ज़ कर लेते हैं। सवाल के अंदर यहाँ पे कॉस्ट प्लस 20%
हेड ऑफिस जो भी चीज़ सामान भेजता है ब्रांच को, वो जितने का ख़रीदता है कॉस्ट के ऊपर प्लस 20% रख के बेचता है। यानी अगर कॉस्ट 100% है और प्रॉफिट रखता है वो अपना, ओवर वैल्यूशन रखता है वो अपनी कितनी 20%, तो बिल प्राइस कितनी हो जाती है 120% की बिल होती है, ब्रांच को जाती है, बिल जाता है 120। हम इस हिसाब से चलेंगे। यानी हेड ऑफिस के पास कोई चीज़ 100% है तो हेड ऑफिस पे ओवर वैल्यूशन रख रहा है, बढ़ा रहा है 20%। जब बढ़ा देते हैं कॉस्ट के ऊपर ओवर वैल्यूशन प्लस कर देते हैं कॉस्ट के, तो वो कितनी हो जाती है, बिल्ड हो जाती है। जो ब्रांच के पास जितना सामान आता है वो ओवर वैल्यूशन लग के आता है, बिल्ड प्राइस कहते हैं उसको, वो बिल। तो हम इस जो सामान रखेंगे वो उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा हमारा, जो भी भेजेगा हेड ऑफिस। ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहली ट्रांजेक्शन हम लेते हैं हेड ऑफिस कराची सप्लाइड गुड्स टू इट्स सक्कर ब्रांच। ये मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा हूँ। एक एंट्री में एक ट्रांजेक्शन लेता रहूँगा और साथ साथ बनाता रहूँगा। सक्कर ब्रांच ऑफ रुपीज़ 30,000 रुपये का। देखें, जब भी सप्लाई कोई भी सामान सप्लाई करेगा, इन्होंने सप्लाई का ना सेंड करा है, इसको ये भी कहते हैं हेड ऑफिस कराची सेंड गुड्स टू इट्स सक्कर ब्रांच विथ 30,000। ठीक है, या शिप भी कह सकते हैं, शिप गुड्स टू, इंग्लिश ये वर्ब है, कोई भी लगा सकते हैं। सेंड भी कह सकते हैं, सप्लाइड भी किया गया है। ठीक है, ये बता रहा है कि हेड ऑफिस कराची ने भेजा है गुड्स यानी मर्चेंडाइज भेजी है, सामान जिसको ब्रांच बेचेगी अपने कस्टमर को, टू इट्स सक्कर ब्रांच को भेजी है 30,000 रुपये की। इसका मतलब ये हुआ है कि 30,000 रुपये की जो कीमत है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये बिल्ड प्राइस है। हेड ऑफिस के पास इसकी कॉस्ट प्राइस अलग है और इस पर 20% जो मैंने अभी यहाँ बताया था कि हेड ऑफिस के पास जो भी चीज़ आती है 100% होती है। जब वो ब्रांच को भेजता है तो उसके अंदर कोई एक ख़ास परसेंटेज लगा कर भेजता है। यहाँ हमने फ़र्ज़ कर ली वो परसेंटेज 20% लगा के भेज रहा है, उसको हम ओवर वैल्यूशन बोलते हैं। ओवर वैल्यूशन, वैल्यू को और बढ़ा देना। वो 20% बढ़ा के भेज रहा है, जब ब्रांच के पास पहुँचेगी तो वो बिलिंग प्राइस कहलाएगी। वो बिल हो जाएगी कितने 120% से। ये जो 30,000 का सामान आया है इसकी परसेंटेज क्या है 120% पर हेड ऑफिस में ब्रांच को भेजा है। ब्रांच के लिए तो ये कितना 100% ही है, कॉस्ट ही है, उसको जितने का भेजा है। अब इसको ब्रांच अपने प्रॉफिट रख के बेचेगा, लेकिन हेड ऑफिस को पता है कि ये 120% है, जबकि उसकी ख़रीद कीमत कितनी थी 100% थी, लेकिन हेड ऑफिस ने 120% में भेजा है, जिसको बिल प्राइस बोलते हैं। ब्रांच जब भी रिसीव करेगी वो बिलिंग प्राइस पर रिसीव कर रही होती है, और बिलिंग प्राइस उसको बोलते हैं जिसके अंदर ओवर वैल्यूशन होती है, जो उसको ब्रांच को नहीं पता होती है लेकिन हेड ऑफिस को पता होती है। जब हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट लॉस बनाता है तो उस वक्त इस अमाउंट को कैलकुलेट कर ले। वो इसका मकसद ये होता है हेड ऑफिस का कि ब्रांच अगर लॉस भी करे तो हेड ऑफिस को लॉस नहीं होए, कम से कम कॉस्ट तो कवर हो जाए उसकी, इसलिए पहले से वो अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगा देता है अपने सामान के ऊपर बेचने वाले पे। तो चलते हैं इस ट्रांजेक्शन की हम एंट्री पास करते हैं। पहले सबसे पहले हम पास करेंगे हेड ऑफिस की बुक में कि हेड ऑफिस के अंदर जो है 3 अकाउंट इस्तेमाल करेगा। एक तो वो ब्रांच का इस्तेमाल करेगा अकाउंट, एक मर्चेंडाइज सप्लाई टू ब्रांच का करेगा, ठीक है, और एक ओवर वैल्यूशन का करेगा। चलते हैं पहले हेड ऑफिस में करते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 1 हेड ऑफिस की बुक है, ये आपको नज़र आ रही है। मैसेज सलमान कंपनी हेड ऑफिस बुक है, सॉल्यूशन कर रहा है। ये हमने फर्जी सवाल है। हेड ऑफिस जो कर रहा है जब भी सामान ब्रांच को बेचेगा, याद रखें स्टूडेंट, हेड ऑफिस जब भी सामान भेजेगा, सप्लाई करेगा या सेंड करेगा ब्रांच को गुड्स वगैरह, तो किसको डेबिट, या कुछ भी चीज़ भेजे हेड ऑफिस ब्रांच को, वो ब्रांच को हमेशा डेबिट करेगा। ब्रांच को डेबिट करेगा कितने के बिलिंग पर। अब यहाँ माल भेजा है तो कितने बिलिंग प्राइस से करेगा, जिसकी कीमत कितनी 30,000 बताई है। 30,000 से डेबिट कर देगा हेड ऑफिस ब्रांच को। अब चूँकि ये 30,000 तो कॉस्ट कीमत नहीं है, अब यहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट पे, और जो इजाफी करा है अमाउंट वो उस पर करेगा, ओवर वैल्यूशन अलग करेगा और कॉस्ट को अलग करेगा। तो
गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेगा। किसने? पूरा 30 से नहीं करेगा, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कंप्यूटेशन के अंदर, ठीक है ना। गुड्स की कीमत है 30,000। ये हेड ऑफिस के मुताबिक कितने परसेंट भेजा उसने? 120%। ये जो कीमत है 120% की है। हम यह मालूम कर लेते हैं, 100% मालूम करते हैं कॉस्ट कितनी है हेड ऑफिस की इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ आपके यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं कैलकुलेशन यहाँ पर। 30,000 लिख दिया हमने, कैलकुलेटर ज़रब दिया 100 से, इक्वल टू दबाया, तो ये फिगर आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब इसको तकसीम करा हमने, ये तकसीम का निशान दबाया हमने, तकसीम का निशान दबाया, 120 लिखा, 120, फिर इक्वल टू निशान दबाया, तो हमारे पास फिगर आ गई कौन सी? 25,000 रुपये। ये 25,000 रुपये हमारी कॉस्ट आ गई। ये आ गई 25,000 रुपये। हेड ऑफिस को पता है 25,000 की ख़रीद कीमत आ गई, ये कॉस्ट आ गई आपके पास। अब ओवर वैल्यूशन मालूम करते हैं। ओवर वैल्यूशन यही 30,000 रुपये ज़रब ओवर वैल्यूशन 20% है, 20% रखेंगे यहाँ पे। ये चूँकि बिलिंग प्राइस है 120 की, इसको नीचे रखेंगे 120। अब ओवर वैल्यूशन का अमाउंट मालूम कर लेते हैं कितना है। देखिए वही अपने कैलकुलेटर में करा, 30,000 लिखा आपने, ज़रब दिया 20 से, इक्वल टू, फिर तकसीम करा आपने 120 से, ये आपके पास आ गई कितनी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, ये आपकी 5,000 रुपये उसने ओवर वैल्यूशन का। हेड ऑफिस ये करेगा, कॉस्ट से सप्लाई की जगह 25,000 रुपये लिखेगा अपनी बुक में और 5,000 रुपये ओवर वैल्यूशन लिखेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी। हम चलते हैं अपनी अकाउंटिंग की तरफ। तो हेड ऑफिस सबसे पहले ब्रांच को डेबिट करेगा पूरी बिलिंग प्राइस से। किससे करेगा? जो बिल प्राइस दी है हेड ऑफिस को तो नहीं पता, ब्रांच को तो नहीं पता कि उसने चार्ज ओवर वैल्यूशन की भी है। ब्रांच के बाद 30,000 रुपये की गुड्स आया है, तो वो बिल प्राइस वाला अमाउंट ब्रांच का है 30,000, उसका क्लेम ब्रांच पे 30,000 का है। और यहाँ लिख दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसने 2 हिस्सों में लिख दिया 25,000, यानी कॉस्ट पे लिखा उसको। ये कॉस्ट आ गया 25,000 रुपये का गुड्स था, और ओवर वैल्यूशन कितना चार्ज किया? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन कितने का? 5,000 रुपये हमने कैलकुलेट किया था। ये एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस हुए टू रिकॉर्ड गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट बिलिंग प्राइस। बिलिंग प्राइस बनाते हैं, कॉस्ट भी है इसमें और ओवर वैल्यूशन की परसेंटेज का अमाउंट भी है, बिलिंग प्राइस। लेकिन ये तो एंट्री इसकी हो गई हेड ऑफिस की बुक में, इस तरह एंट्री करेंगे। अब यही एंट्री रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन है, यही एंट्री 30,000 की यहाँ ब्रांच के पास भी होगी। रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन वो होती है जो दोनों तरफ की जाती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्रांच की बुक के अंदर। ब्रांच के अंदर तो ब्रांच को तो पता ही नहीं कि कोई ओवर वैल्यूशन का है वास्ता। ब्रांच को 30,000 रुपये का माल मिला है, तो ब्रांच क्या करेगी? जब उसका माल आएगा तो वो गुड्स को रिसीव करेगी। तो गुड्स रिसीव, गुड्स से सेंड लिखा था, यहाँ रिसीव करेगी, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। वो उसके बाद 30,000 का था, वो 30,000 ही करेगी, वो कोई ओवर वैल्यूशन का नहीं लिखेगी। पूरे 30,000 से माल आया है, और क्या क्रेडिट करेगी यहाँ पे? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का ये माल है 30,000, ठीक है। हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट कर रहा है और ब्रांच हेड ऑफिस को क्रेडिट कर रही है। हेड ऑफिस गुड्स को क्रेडिट कर रहा है, ब्रांच गुड्स को डेबिट कर रही है। ये एंट्री है, यहाँ लिखेंगे
टू रिकॉर्ड रिसीव गुड्स बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। तो स्टूडेंट ये इसकी नरेशन करिए। आप इम्तान की तरीके कर रहा हूँ मैं, पूरी तरीके से आपने किस तरह सॉल्यूशन दे रहा है इम्तान के अंदर, नरेशन वरेशन सब लिखनी है आपने बिल्कुल। चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एक सवाल, एक ट्रांजेक्शन ले लिया, हम 2-3 ट्रांजेक्शन करेंगे बस, ज़्यादा नहीं आपको सिखाने के लिए। जो नंबर 2, अब हेड ऑफिस कह रहा है, हेड ऑफिस रिमिटेड कैश टू इट्स सक्कर ब्रांच ऑफ ₹50,000। हेड ऑफिस ने 50,000 रुपये का कैश अपनी सक्कर ब्रांच को भेजा है। अब ये 50,000 में कोई पैसों को ऐसे ही दोनों साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगी, इसमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। माल के ऊपर होती है ओवर वैल्यूएशन की, गुड्स के ऊपर, कैश पे नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है आपको। अब मैं एंट्री नंबर 2 करता हूँ, ये भी रेसिप्रोकल दोनों तरफ होगी। तो पहले ये जब भेजेगा कोई भी चीज़ तो ब्रांच को डेबिट करेगा, हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करेगा, और क्या भेजा है, कैश भेजा है, इसके पास से कैश गया 50,000 का, 50,000 का हेड ऑफिस की बुक में एंट्री करेगा और नरेशन लिखेगा, टू रिकॉर्ड रिमिटेड कैश टू ब्रांच, ये नरेशन करेगा। अब ब्रांच के पास ये कैश रिसीव होगा दूसरी एंट्री में। हम ब्रांच के रिकॉर्ड में चले जाते हैं। एंट्री नंबर ये 1 थी, ये नंबर 2 है। ब्रांच के पास कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करेगी ब्रांच, जो चीज़ आ रही है। कितना आया, 50,000 से डेबिट करेगी। किसने भेजा कैश, हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगी 50,000। ब्रांच अपनी नरेशन करेगी एग्जाम में जैसे हम देंगे, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है, ये हो गई। तीसरी ट्रांजेक्शन लेते हैं हम, दोनों साइड पर हमने ट्रांजेक्शन कर दी। ये हम तीसरी ट्रांजेक्शन लेते हैं। अब इसमें कह रहे हैं हेड ऑफिस पेड, PAID पेड ब्रांच सैलरीज एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। अब ये कह रहा है हेड ऑफिस ने ब्रांच के जो सैलरी एक्सपेंस है हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दी है। ये ट्रांजेक्शन भी रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन है, दो तरफा ट्रांजेक्शन है, दोनों बुकों में की जाएगी। मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ अभी तक दोनों बुकों में की जाएगी, वो ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ। अलग अलग ट्रांजेक्शन में सिंपल जनरल एंट्री होती हैं। तीसरी एंट्री, इसको जो पेमेंट करी है हेड ऑफिस ने ब्रांच के सैलरी एक्सपेंस की, तीसरी एंट्री, तो हेड ऑफिस का एंट्री करें। देखें खर्चा जिसका होता है खर्चा तो वही रिकॉर्ड करेगा। खर्चा यहाँ सैलरी एक्सपेंस किसके हैं, ब्रांच के हैं, तो ब्रांच अपनी बुक में सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी, हेड ऑफिस नहीं करेगा। हेड ऑफिस का तो क्लेम निकल गया, उसने पेमेंट करी है ब्रांच के एक्सपेंसेस, तो वो क्या करेगा, ब्रांच को डेबिट करेगा। सिर्फ उसकी किसी चीज़ की पेमेंट करेगा तो ब्रांच को डेबिट करेगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जब भी ब्रांच की किसी चीज़ की पेमेंट करेगा, याद रख लो स्टूडेंट, तो वो ब्रांच को डेबिट करेगा, उसके पास से कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है उसको क्रेडिट कर देगा और कुछ नहीं करेगा। कितने की ये 10,000 रुपीज़ के सैलरी एक्सपेंस की खर्चे वो रिकॉर्ड करेगा जिसके खर्चे हैं 10,000। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, ये इसने ब्रांच के सैलरी एक्सपेंस की पेमेंट रिकॉर्ड कर दी। अब ब्रांच के पास से तीसरी एंट्री बन रही है, ब्रांच अपने खर्चे रिकॉर्ड करेगा सैलरी एक्सपेंस को, नंबर 3, क्योंकि क्या खर्चे हुए हैं, सैलरीज एक्सपेंसेस
अभी ब्रांच पेमेंट करती तो ब्रांच अपना कैश क्रेडिट करती, लेकिन ब्रांच ने पेमेंट नहीं करी, इसके हेड ऑफिस ने करी, तो यहाँ हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी वो, हेड ऑफिस को 10,000 से। ठीक है स्टूडेंट, और ब्रांच नरेशन लिखेगी टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंसेस पेमेंट मेड की है बाय हेड ऑफिस। असल में इम्तान में यही तो ब्रांच की ट्रांजेक्शन है जो दोनों बुकों में होती है, उसी में गलती करते हैं, इसलिए मैं वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सिंगल ट्रांजेक्शन सबको आती है, आराम से कर लेंगे, लेकिन इन ट्रांजेक्शनों पेमेंट होती है। चलें जी, हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन है 4, ब्रांच पेड रेंट एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस ऑफ ₹30,000। ब्रांच ने हेड ऑफिस के जो किराए के खर्चे थे 30,000 रुपये के, ब्रांच ने पेमेंट कर दिए, हेड ऑफिस ने नहीं करे। चलो चलते हैं हेड ऑफिस की, पहले हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस से खर्चे हैं, पेमेंट नहीं की हेड ऑफिस ने, लेकिन करी ब्रांच है। चौथी एंट्री, ब्रांच के खर्चे हैं, रेंट एक्सपेंस, ब्रांच ये हेड ऑफिस से खर्चे हैं, रेंट एक्सपेंस हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा खर्चा, रेंट एक्सपेंस 30,000 रुपीज़ के, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस ने नहीं करी, यहाँ लिख देंगे ब्रांच ने करी है। बस इतनी एंट्री पास करेंगे। टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ठीक है, ब्रांच ने पेमेंट करी हेड ऑफिस के रेंट एक्सपेंसेस। अब यही एंट्री यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ये जो है रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, रेंट एक्सपेंस जिसके थे उसने रिकॉर्ड कर लिए। चौथी एंट्री, ये यहाँ पे हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, बस हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा, कितने से 30,000 के, और इसके पास से क्या पेमेंट हुई है, कैश गया, कैश कम हुआ है तो कैश क्रेडिट कर देगा 30,000 का। देखें स्टूडेंट कितना आसान सा है अगर सही। टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड बाय ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ये नरेशन कर देंगे, नरेशन में वजाहत। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5, ब्रांच सेंट कैश ऑफ ₹40,000 टू हेड ऑफिस। अब ब्रांच ने 40,000 रुपये कैश भेजा है हेड ऑफिस को। चलो दोनों की बुक में एंट्री करते हैं, पहले हेड ऑफिस की बुक में एंट्री करते हैं हम। 5वीं एंट्री, हेड ऑफिस के पास कैश आ रहा है, ब्रांच से आया तो कैश रिसीव कर रहा है, कैश को डेबिट करेंगे 40,000 रुपये से, और किससे भेजा है ये, ब्रांच ने, तो ब्रांच क्रेडिट कर देगा। ये कितनी आसान एंट्री है, 40,000 रुपये का। या नर्सिंग टू रिकॉर्ड रिसीव ऑफ कैश ₹40,000 फ्रॉम ब्रांच। ये नरेशन कर दी, वजाहत करना, हर एंट्री की वजाहत करना ज़रूरी है, इम्तिहान में नंबर नहीं मिलते। अब इसी जो क्यों ब्रांच ने भेजी है तो इसकी एंट्री करेंगे ब्रांच की बुक में। नंबर 5, जब ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को तो वो क्या करेगा, ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, कितने 40,000 से कैश भेजा इसने, और इसके पास से क्या कम हुआ, कैश कम हुआ, कैश क्रेडिट कर देगा। यहाँ कैश डेबिट हुआ, यहाँ कैश क्रेडिट हो गया। 40,000 से नरेशन टू रिकॉर्ड कैश सेंड टू
हेड ऑफिस, ये इसकी नरेशन हो गई। नंबर 6, ब्रांच रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस ऑफ ₹10,000। ब्रांच ने 10,000 का गुड्स जो था सप्लाई वो वापस कर दी हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस का गुड्स आ रहा है। लेकिन देखें, जब ब्रांच वापस कर रहा है तो ब्रांच तो वही बिलिंग प्राइस के हिसाब से जो गुड्स आया था पहले ना बिल वो भेजेगा, लेकिन हेड ऑफिस ने जितना भी सामान भेजा है ब्रांच ने नहीं खरीदा, ये सब हेड ऑफिस ने भेजा था। हेड ऑफिस ने हर प्राइस को 120% भेजा था, तो लिहाजा जब रिटर्न होगा तो हेड ऑफिस को 3 हिस्सों में रेंटी पास करेगा, एक कॉस्ट करेगा इसको और एक बिलिंग प्राइस करेगा और एक ब्रांच को क्रेडिट करेगा। चलें इसकी एंट्री पास करते हैं। पहले ब्रांच में कर देते हैं। ब्रांच के अंदर ब्रांच भेज रही है, ये हेड ऑफिस को डेबिट करेगी कितने से, जो अभी हमने लिए ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट की है 10,000 है, 10,000 से हेड ऑफिस को डेबिट कर देगी ब्रांच, ठीक है। और क्या क्रेडिट कर देगी, इसके पास है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 10,000 टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, नरेशन कर दी। अब हेड ऑफिस बुक में ज़रा 3 अकाउंट आएंगे यहाँ पे। छठी एंट्री, हेड ऑफिस का गुड्स आ रहा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच। अच्छा, अब गुड्स कितने का आए, कितने के भेजे उसने, 10,000 के हैं, तो हम ये कैलकुलेशन में शो करते हैं। गुड जैसे पहले कर दी, 10,000 ज़रा इसका 20% निकालेगा और ये 120% है। जो अमाउंट आएगा वो क्या होगी, हमारा ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट आएगा। और दूसरा कैलकुलेशन करेंगे 10,000 ज़रा 100% निकालेंगे, वो कॉस्ट होगी 120 में, वो हमारी कॉस्ट होगी। हेड ऑफिस ये 3 अकाउंट इस तरह एंट्री करेगा। तो मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ अभी। 10,000 ज़रब 20 = तकसीम 120, ओवर वैल्यूशन कितनी होगी 16,666 रुपये, 16,666 रुपये। ये हमारे पास ओवर वैल्यूशन आएगी 16,666 रुपये, राउंड फिगर कर ली, 67 कर लिया, ये आ गई। ये ओवर वैल्यूशन चार्ज किया था 20%, और बाकी 100% कितनी है, 10,000 ज़रब 100% कॉस्ट होती है, तकसीम 120, ये आ गई 8,333 रुपये। 8,000 ये है 1,666 थे ना, तो हम इसको कर देते हैं 1,667 रुपये, ठीक है। और ये आइए 8,333 रुपये, 1,667 और 8,367 पूरे 10,000 के बराबर होगा, ये कॉस्ट है। अब हेड ऑफिस इस तरह एंट्री करेगा, पहले 1,667 रुपये और अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन और 8,367 रुपये कॉस्ट लिखेगा, और ब्रांच से वो डेबिट कर देगा 10,000 से। हेड ऑफिस क्या करेगा, गुड रिसीव हो गए, और यहाँ क्या करेगा, ब्रांच को क्रेडिट करेगा 8,000 गुड्स कितने के 10,000 से इसके बाद गुड्स रिसीव हुए थे कितने के 8,000 के, 1 मिनट, 8,000
ये 8,333 कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेगा। और डेबिट क्या करेगा? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन, जो हमारा आया था 1,667 रुपये, 1,667 रुपये, 1,667 रुपये। और ब्रांच को क्रेडिट करेगा 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से ब्रांच सेट हो गई। टू रिकॉर्ड रिसीव गुड्स फ्रॉम branch and also record allowance for overvaluation। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने सारी पॉसिबल जो एंट्रियाँ होती हैं वो करके दिखा दी हैं। आप रह गई प्रॉफिट वगैरह, आगे के सवाल में प्रैक्टिस कराएंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है, इसका शेड्यूल ऑफ ओवर वैल्यूशन कैसे बनता है, प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग एंट्री कैसे बनती है, एडजस्टिंग कैसे होती है, डेप्रिसिएशन वगैरह की, वो हम नेक्स्ट सवाल में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत है तो आप प्रैक्टिस करें। ये मैंने रेसिप्रोकल यानी दो तरफा ट्रांजेक्शन आपके सामने करके दिखा दी है। जब हम एग्जाम के सवाल करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल था, ये हमारी कैलकुलेशन आपने दिखाई जो आपको तमाम कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कर। इस तरह आप भी इम्तिहान में करिएगा, एक सफ़े पे कंप्यूटेशन करिएगा, ताकि 2 बुकें बनाइएगा। 2 बुक मांगे, ब्रांच की और हेड ऑफिस की, और जो सवाल आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को, अकाउंट्स ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें इस वीडियो को दूसरे लोगों को, वो भी फ़ायदा उठाएँ, ताकि यहाँ से हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिएगा हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।